नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट। जागरण से ली गई डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। थोड़े हार्ड वर्ड इसमें आएंगे, कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कैसे भी उनको जरूर बनाएं और ट्रांसलेट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। समावेशी और संतुलित सोच के साथ किए गए मोदी सरकार के विस्तार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। अब मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है। नवनियुक्त चेहरों में दर्शना जगदीश, प्रतिमा भौमिक, शोभा करंदलजले, भारती पवार, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ ही राज्य मंत्री साध्वी निरंजन, ज्योति और रेणुका सिंह सरुता पहले से ही सरकार का हिस्सा है। पैरा सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को तरजीह देना कई मायनों में अहम है। देश के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 महिला केंद्रीय मंत्री कहीं न कहीं राजनीतिक पटल पर आधी आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी को रेखांकित करती हैं। गौरतलब है कि अपनी सरकार में महिलाओं को जिम्मेदारी दिए जाने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही कई लकीर खींची है। भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी मंत्रिपरिषद में 9 महिला मंत्री शामिल थी। उसमें एक समय 6 महिलाएं तो कैबिनेट मंत्री थी। उम्मीद है कि आपदा के दौर में कैबिनेट विस्तार में महिला सांसदों पर जताया गया यह भरोसा आगे के लिए भी पुख्ता बदलाव की बुनियाद बनेगा। पैरा परंपरागत पितृसत्तात्मक समाज, घरेलू जिम्मेदारियां, दोयम दर्जे की सामाजिक सोच, लैंगिक भेदभाव और राजनीति में पुरुषों के वर्चस्व जैसे कई कारणों के चलते भारत में आज भी महिलाओं की सियासी भागीदारी कम ही है। उम्मीद है कि सत्ता के गलियारों में पहुंचकर निर्णायक भूमिका में आने वाली महिलाएं स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखेंगी। आधी आबादी की समस्याओं को न केवल समझेंगी बल्कि नीतियों और योजनाओं में उनका हल तलाशने के मार्ग भी सुझाएंगी। पैरा इस उम्मीद को बल देने वाली एक वजह यह भी है कि महिलाओं का राजनीति में बढ़ता प्रतिनिधित्व आम महिलाओं को भी मुखर और आत्मविश्वासी बनाता है। यही कारण है कि सियासत में महिलाओं की भागीदारी समाज की स्त्रियों की सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों की वानगी भी कही जाती है। सुखद है कि समय के साथ महिलाओं के हालात और सियासी दुनिया में हिस्सेदारी दोनों में बदलाव आया है। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राजनीति में आम स्त्रियों की जमीन पुख्ता करने के लिए हर स्तर पर उनकी सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर भी उनका निर्णयकारी भूमिका में आना आवश्यक है। साथ ही समाज की सोच और अपनों की संवेदनाओं के धरातल पर भी सकारात्मक बदलाव जरूरी है, तभी अपेक्षित परिवर्तन साकार हो सकेगा। पैरा हम कई बार जीती हुई बाजी हार जाते हैं तो केवल आत्मबल व धैर्य की कमी के कारण। आत्मबल हमें ऊर्जा देता है, यह हर परिस्थिति में हमें भीतर से मजबूत करता है, हमें निराशा से बचाता है। लेकिन यदि आत्मबल क्षीण होने लगे तो हम हारने लगते हैं, हमें निराशा घेरने लगती है, हम मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यही परिस्थितियां हमारी हार का कारण बनने लगती है। आत्मबल के कमज़ोर हो जाने पर हम असहाय होने लगते हैं, हमारे जीतने की इच्छा कुंद होने लगती है। जब ऐसा हो जाता है तो घात लगाए बैठी पराजय हमले के लिए तैयार हो जाती है।
हम अपने आत्मबल के जागरण से प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना सकते हैं। विजय का संकल्प आत्मबल के मजबूत होने से ही दृढ़ होता है। आत्मबल सकारात्मक विचारों से पोषण पाता है। पूर्ण समर्पण से किया गया कार्य हमारे आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। फिर इसी के सहारे हम सफलता प्राप्त करते हैं। पैरा, धैर्य भी हमें सफलता की ओर उन्मुख करता है, जबकि अधीरता अक्सर पराजय का कारण बनती है। धैर्य के साथ किया गया कार्य अपने उत्कर्ष को प्राप्त होता है। धैर्य का गुण मानव के स्वभाव का महत्वपूर्ण आभूषण है। इस आभूषण के जरिए हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति सम्मान व सफलता दोनों को प्राप्त करता है। हमें धैर्यवान बनने का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में धैर्य अभ्यास करने से ही आता है। हम स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहें तो धैर्य का गुण स्वयं प्रस्फुटित होने लगेगा। इंद्रिय संयम से ही धैर्य का जन्म होता है। धैर्य तप है। इसे अंगीकार करने के लिए हमारे भीतर तपस्वी जैसा भाव होना चाहिए। आत्मबल व धैर्य, उक्त दोनों गुण देवीय गुण हैं। ये मानव जीवन को परिमार्जित करते हैं। हमें अपने भीतर इन दोनों ही गुणों के प्रसार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही गुण हमारे जीवन में सफलता का निमित्त बनते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी 110 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है और अंतिम में जो मीटर था वो आध्यात्मिक है, तो 2 मीटर आपके इसमें इंक्लूड हो गए थे। तो आप अच्छा अभ्यास करें, कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।